कन्या राशि वालों के लिए जनवरी का महीना दो हिस्सों में गेम चेंजर साबित होगा। ग्रहों की चाल बता रही है कि महीने के शुरुआती 12 दिन आपके माइंड को स्ट्रांग बनाएंगे और 17 जनवरी के बाद असली एक्शन शुरू होगा, जब चार ग्रह सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का काफिला आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा। यह समय आपको कंट्रोल, क्लैरिटी और क्रेडिट, ये तीनों चीजें देगा। जिंदगी की धुंधली तस्वीर क्लियर होने लगेगी, हालातों पर नियंत्रण आएगा और आपके द्वारा किए गए संघर्ष एक शानदार परिणाम के रूप में सामने आएंगे। लेकिन महीने के वो 4 दिन जब इन चारों ग्रहों का काफिला आपके फिफ्थ हाउस की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा होगा, तब इन सभी सवालों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप 2026 को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। कन्या राशि वाले सभी दर्शकों को नव वर्ष की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रहों की चाल की बात करें तो जनवरी महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल आपके चौथे घर में, देवगुरु बृहस्पति 10वें घर में, शनिदेव 7वें घर में और राहु महाराज छठे तथा केतु 12वें घर में गोचर करेंगे। ग्रहों नक्षत्रों की सूक्ष्म गणना करने पर यह पता चलता है कि 1 से लेकर 12 जनवरी तक का समय कन्या राशि वालों के लिए इमोशनल स्ट्रेंथ एंड सॉलिड स्टेबिलिटी लेकर आएगा। यह बात सही है कि पिछले लंबे समय से कई कन्या राशि के जातकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। घर से लेकर कामकाज तक कई ऐसी मुश्किलें आई हैं जिसके कारण जिंदगी की गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई है। कभी घरेलू जीवन में शांति तो कभी कामकाज में परेशानी, कभी व्यापार में घाटा तो कभी नौकरी में उलझने। हालांकि जिन लोगों की जन्म कुंडली में ज्यादातर ग्रह योगी पॉइंट यानी लकी पॉइंट में स्थित थे, उनको अचानक कई लाभ भी मिले, परंतु जिन जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और बुध कमजोर स्थिति में थे, उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जो भी हो, बावजूद इतनी मुश्किलों के शनिदेव की दृढ़ता और देवगुरु बृहस्पति के विजडम से जैसे तैसे हालात मैनेज होते रहे। लेकिन अब नव वर्ष की शुरुआत में जनवरी महीने के पहले 12 दिन आपके लिए राहत लेकर आ रहे हैं। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र के एक साथ साल के शुरू में चतुर्थ भाव में सक्रिय होने से आपके जीवन में काफी अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। फोर्थ हाउस में एक्टिव 4 ग्रहों के काफिले के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जो स्पष्ट संकेत दे रही है कि कन्या राशि वालों के लिए जनवरी महीने के पहले 12 दिन घर, संपत्ति, सुख सुविधा और मानसिक मजबूती के लिहाज से बेहद ही पावरफुल रहेंगे। चतुर्थ स्थान के एक्टिव होने से सबसे पहले अटका हुआ या बिगड़ा हुआ घरेलू मामला एज वेल एज कामकाज का बिगड़ा हुआ मामला सुधार की ओर आगे बढ़ेगा। चाहे वो मकान खरीदना हो, रेनोवेशन हो, वाहन हो, परिवार से जुड़ा कोई पुराना डिसीजन हो या फिर कामकाज से संबंधित कोई मामला। सूर्यदेव आपको घर के अंदर अथॉरिटी देंगे, आपकी बात मानी जाएगी और फैसलों में वजन आएगा। बुध आपकी राशि के स्वामी होने के नाते आपके माइंड को डील मेकिंग बनाएंगे, जिससे कागजी काम, एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, लोन अप्रूवल या किसी पुरानी प्रॉपर्टी के केस में क्लैरिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। मींस कि ये सारे काम जो अब तक अटके हुए थे, इन 12 दिनों में गति पकड़ेंगे। मंगल की फोर्थ हाउस में मौजूदगी और गुरु की दृष्टि सभी प्रकार के रुके हुए कामों में तेजी लाएगी, फिर वो चाहे घर का काम हो या फिर आपके नौकरी या व्यापार से संबंधित काम हो। नौकरी या व्यापार की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी तथा नैसर्गिक रूप से व्यापार को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट बुध फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और उन पर नौकरी को रूल करने वाले प्लैनेट शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। वैसे भी आपकी कुंडली में शनिदेव 6th हाउस के लॉर्ड हैं, जिसके कारण नौकरी के ऊपर उनका विशेष अधिकार है। बहरहाल ये 12 दिन बहुत ही क्रिएटिव रहेंगे। जो चीजें महीने से लटकी हुई थी, इन 12 दिनों में
मूवमेंट दिखेगा। घर से जुड़े वो खर्च जो असेट्स क्रिएशन की बजाय नुकसान दे रहे थे, अब सेविंग की तरफ बढ़ने लगेंगे, यानी कि फालतू के खर्च रुकेंगे और सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नौकरी और व्यापार के हालात भी सुधरने लग जाएंगे। शुक्र की बात करें तो इन 12 दिनों में शुक्र का रोल भी बहुत अच्छा रहेगा। घर का माहौल सॉफ्ट बनेगा, घर में कंफर्ट बढ़ेगा और आपका लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होगा। इसी के साथ साथ नई इलेक्ट्रॉनिक चीजें, फर्नीचर, वाहन या लग्जरी की खरीद के योग भी बन रहे हैं। मानसिक तौर पर यह समय आपको स्टेबल और कॉन्फिडेंट बनाएगा। जो लोग वर्क फ्रॉम होम, रियल एस्टेट, एजुकेशन, डिजाइन, कंसल्टिंग या होम बेस्ड बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट डायरेक्ट रिजल्ट देने वाला है। बाकी जो अन्य लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं भी करते, कामकाज के सिलसिले में बाहर जाते हैं, उनके लिए भी ये ट्रांजिट अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि बुध और शनि इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपको परिवार के किसी सीनियर का सपोर्ट मिलेगा और आपकी किसी प्लानिंग को ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। एक और भी बड़ी बात, ये महीना इमोशनल सिक्योरिटी को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में बदलने वाला है। मतलब कि आपका मन शांत रहेगा, निर्णय आपके साफ होंगे और उसी का असर घर, पैसे, कामकाज व स्टेटस पर दिखना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर 1 से 12 जनवरी के बीच का समय कन्या राशि वालों के लिए घर, परिवार, सोशल लाइफ, मानसिक शांति, कामकाज के लिहाज से एक अच्छी शुरुआत देता जाएगा। लेकिन अब असली खेल शुरू होगा 13 से 16 जनवरी के बीच, जब इन 4 ग्रहों का काफिला बढ़ेगा 5th हाउस की तरफ, यानी विजडम की ओर, समझदारी की ओर। अभी तक आप जो मन में सोच रहे थे, अब उन चीजों को दिमाग से हैंडल करने का वक्त शुरू होगा। 13 से 16 जनवरी के बीच के 4 दिन बेहद ही खास है। ड्यूरिंग दिस 4 days, कीप योर स्पाई हैट ऑन बिकॉज वन क्लिक कैन टर्न द सिचुएशन ड्रामेटिकली इन योर फेवर। कहने का भाव कि इन 4 दिनों के दौरान सतर्क रहें, क्योंकि एक ही क्लिक स्थिति को नाटकीय रूप से आपके पक्ष में बदल सकता है। ये 4 दिनों का समय आपको सिचुएशन में एज देने वाला रहेगा। मींस की 13 से 16 जनवरी के बीच 4th हाउस से 5th हाउस की तरफ बढ़ता हुआ सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का काफिला आपको दूसरों से एक कदम आगे ही रखेगा। इसलिए अगर आपकी बात करने की या एक्शन लेने की टाइमिंग सही रही तो आपको बहुत ही लाभ मिल जाएगा। घरेलू लाइफ, सोशल लाइफ और कामकाज से लेकर शिक्षा, प्रेम, शादी ब्याह, कोर्ट कचहरी जैसे वो तमाम मसले जो आप हल करना चाहते हैं और जिनमें चल रही परेशानियों से आप महीनों से या वर्षों से परेशान हैं, उनको सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 दिन बहुत ही वैल्यूएबल रहेंगे। एक्शन लीजिए, अपनी बातों को कंसर्न्ड व्यक्ति के सामने रखिए। निश्चित रूप से कोई ना कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन यानी ठोस हल अवश्य निकलेगा। बाकी जब इन 4 दिनों के महापरिवर्तन के दौर से निकलकर इन 4 ग्रहों का काफिला 17 से 31 जनवरी के बीच आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो यह समय भी आपकी लाइफ में बहुत सारी क्रिएटिव चेंजेस यानी अच्छे बदलाव लेकर आएगा। ये 15 दिनों का समय भी आपको मेंटल एज देता रहेगा, ताकि आप सही टाइमिंग पर सही एक्शन लेकर जिंदगी के हर कंपटीशन में अपने विरोधियों की सोच से आगे खेलते रहे। इस समय के दौरान आपका मेंटल प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। कहने का भाव, आप तनाव से मुक्त रहेंगे। ग्रहों की चाल बता रही है कि महीने के इन 15 दिनों में किसी क्लोजिंग मूवमेंट पे बाजी आपके पक्ष में आ जाएगी। ये एक ऐसा समय है जिसमें आपके स्मार्ट मूव्स बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे और आप स्मार्ट मूव लेने में कामयाब भी हो जाएंगे। बाकी राहु, शनि, गुरु और केतु की बात करें तो पूरे महीने राहु महाराज आपके 6ठे घर में ट्रांजिट करते हुए आपके विक्ट्री मोड को ऑन रखेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं, रुकावटें हैं या परेशानियां हैं, उनके ऊपर आपकी मजबूत पकड़ बननी शुरू हो जाएगी। राहु महाराज पूरा महीना आपके फोकस को बढ़ाते रहेंगे, जिससे आप पर आलस्य हावी नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंटली आपकी अलर्टनेस के कारण आपके अंदर टफ से टफ सिचुएशन को अपनी फेवर में टर्न करने की क्षमता बनी रहेगी।
शनिदेव पूरा महीना आपके 7वें भाव में ट्रांजिट करते रहेंगे, जिसके कारण आपके अंदर स्टेबिलिटी फिल्टर ठहराव लाता रहेगा। नतीजन रिश्ते और पार्टनरशिप में मजबूती और लॉन्ग टर्म फैसलों में ठहराव आएगा। यानी लॉन्ग टर्म के जो भी आप डिसीजन लेंगे उनमें आपको फायदा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो वे आपके 10वें घर में करियर बूस्टर का काम करते रहेंगे, जिससे मान सम्मान, पहचान, प्रमोशन, एक्सपेंशन के योग बनते रहेंगे। इसके अलावा सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा और आपके फैसलों और काम की सराहना भी होती रहेगी। रही बात केतु की, तो वो आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करते हुए नॉइस कट करके सबसे ज्यादा अहम रोल निभाएंगे। नॉइस कट से मेरा मतलब यह है कि केतु का ट्रांजिट आपको मजबूर करेगा कि जीवन में से फालतू की चीजों को बाहर कर दिया जाए। जो खर्च, लोग, आदतें या उलझने बिना रिजल्ट के आपकी एनर्जी को खा रही थी, उन पर ब्रेक लगाया जाए। आपके दिमाग में चल रहा फालतू का बैकग्राउंड शोर कम होगा, यानी कि फालतू की बातें चलनी बंद हो जाएंगी, जिससे आपकी सोच साफ होगी और आपका फोकस अपने काम की तरफ बढ़ेगा। अब बात करते हैं उस एक उपाय की जो एक साथ कई ग्रहों को आपके पक्ष में कर सकता है। हफ्ते में कम से कम एक दिन का समय निकालकर किसी भी धार्मिक स्थान पर सफाई के कार्य में योगदान अवश्य दें। इस उपाय का लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूं। जब आप शनिदेव के परिश्रम, मंगल की ऊर्जा और अपनी मेहनत को देवगुरु बृहस्पति के स्थान यानी मंदिर, गुरुद्वारा या किसी पवित्र स्थान की सफाई में लगाते हैं तो उसका प्रभाव केवल एक ग्रह तक सीमित नहीं रहता। साफ सफाई के इस कर्म से शनि का कठोर प्रभाव संतुलित होता है, मंगल की उग्रता सही दिशा में जाती है, गुरु की कृपा सक्रिय होती है और इसी प्रक्रिया में राहु केतु का नकारात्मक शोर भी शांत होने लग जाता है। सीधी भाषा में कहे तो जब हाथ से की गई सेवा जुड़ जाती है तो ग्रह अपने आप सहयोगी बनना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर यह महीना शोर मचाने का नहीं, सही चाल चलने का है। जो दिखेगा नहीं वही गेम बदल देगा। ध्यान से खेलिए, जनवरी का महीना आपका स्कोर लिखने आया है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।